ओके फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीपी, वेलकम ऑन योरपीडिया। एक एनालिसिस किया है प्रियंका मैम ने फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम और उसमें कहाँ से कैसे पेपर आया था उसका सारा एनालिसिस मैम ने किया है। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपके 20 चैप्टर थे उनमें से कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब सिलेबस आपने देखा, बहुत से बच्चों ने सिलेबस देखा, उसमें कई टॉपिक ऐसे थे जो आपने नहीं किए हुए थे। जैसे मे बी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक मैंने देखा, फिर उसमें आपके जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स थे आपने पहली बार देखे होंगे। उसी तरीके से आपका केमिकल इंजीनियरिंग पूरा डाला था, उसमें टॉपिक्स आपने नहीं किए थे। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपने ये टॉपिक नहीं किए हुए थे। और बहुत से बच्चों ने डर के पेपर ही नहीं लिखा, जैसा गुरिंदर सर वीडियो बना चुके हैं। 25% जो स्टूडेंट है उन्होंने इस एग्ज़ाम को लिखा और 75% बच्चों ने उनकी लाइफ आसान कर दी, 25% बच्चों की जिन्होंने प्री लिखने गए। एंड उसी तरीके से अब मेंस आपका आने वाला है। और मेंस में भी जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करके आगे जाओगे तो सिलेबस वही है, सिलेबस आपको सेम करना पड़ेगा। अब मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि आप जो टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि मेंस में जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो राइटिंग प्रैक्टिस के मिलेंगे। प्रीलिमिनरी में तो ये भी था कि आपको कोई चीज़ आती है तो आपने सॉल्व कर दी, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में कोई चीज़ आती भी है तब भी नंबर मिलेगा, वो तभी पॉसिबल है अगर आपका राइटिंग अच्छा होगा, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी। पहले मैं एक छोटा सा एनालिसिस जो हमने किया है, जो मैम ने किया है प्रियंका मैम ने, वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये हमारा, अगर आप लोग ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मॉड्यूल ले सकते हैं जो क्रिएट किया गया है मेंटर्स ने। और मेंटर्स आपके जो अलग अलग टॉपिक्स की उस पर आपको क्वेश्चंस देंगे एंड आप उसका सब्जेक्टिव आंसर लिख के उसको चेक कर सकते हैं। वही मेन तैयारी करने का तरीका है। तो एनालिसिस के हिसाब से जो प्री हुआ था उसमें हर टॉपिक में से ये मार्क्स, इतने क्वेश्चन आए थे। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में से 11 क्वेश्चन आए थे। अब इसका अगर आप मेरे से पूछोगे इसका मीनिंग क्या है कि मेंस में भी ऐसे इतना ही वेटेज होगा, आंसर इज नो। आई डू नॉट नो, नोबडी नोज दैट कि किस वेटेज में होगा, ऑब्वियसली अलग होता है। लेकिन जब हमने इस एनालिसिस को देखा तो हमें भी लगा कि जो टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो एक्चुअल में इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में से कम पूछा गया था, जो आप डर रहे थे, तो ऑब्वियसली उसमें से कम है। आप मान सकते हैं कि मेंस में भी बहुत ज़्यादा शायद ना पूछे वो। वेस्ट मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा टॉपिक था, आप पढ़ते भी हो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। एनवायरनमेंट पोल्यूशन में से क्वेश्चन आए थे काफ़ी। और उसी तरीके से आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड डोमेन है सारे का सारा, नॉन पोल्यूटिंग है, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। ये एक एनालिसिस आपके लिए है, आप इसको ध्यान में रखना कि इतने इतने क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट में से, 19 सब्जेक्ट्स में से ये क्वेश्चन आए थे। ये देखो, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम बच्चा इनमें से डरा हुआ था कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। बहुत से बच्चे बोल रहे थे, तो 3 नंबर का तो वैसे छोड़ देते, ये 2 चीज़ें आपकी वैसे छूट जाती, लेकिन पहले पता नहीं होता है। तो क्रक्स ये है कि आपने 19 अगर चैप्टर नहीं भी किए होते, अगर आपने 10-12 चैप्टर ढंग से किए होते, तब भी आपसे क्वेश्चंस बनते और आपका मेंस की कॉल आती। अब नेक्स्ट जो लेवल है, मेंस में आप जो टॉपिक करें फ्रेंड्स, उनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, मेंटर्स देंगे आपको, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सब्जेक्टिव पेपर है ये, जितना आप साफ लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। वीडियो मेंटर्स पब्लिश कर रहे हैं, वीडियोस में आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, डायग्राम बनाने हैं, टेबल बनाना है, पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग्स लगाना है, सब हेडिंग लगाना है, अंडरलाइन करना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे और साफ साफ लिखेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर 2-3 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और क्योंकि कंपटीशन वैसे ही कम है और अगर आप मेहनत करेंगे तो आई एम वेरी श्योर ये जॉब आप ले सकते हैं, उस इंटरव्यू स्टेज में आप जा सकते हैं। तो इसको फोकस करना, ये आपके रेफरेंस के लिए एक एनालिसिस जो हमने प्री का किया हुआ है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम आए तो आपको आइडिया हो कि इस तरीके का पेपर आता है और इस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप को लगता है कि आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जल्दी रिजल्ट आने वाला है, मे बी विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आ जाए और उसके बाद जून में आपका मेंस है एंड वी विल डू रियली गुड इन द मेंस ऑल्सो। थैंक यू।